हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। और आज से हम लोग उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस के कवर करेंगे और 2021 के पेपर से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग। तो पहला पेपर हम लोग आज 2021 का कवर करेंगे और डेली हम एक पेपर कवर करेंगे जीएस का और हिंदी का भी। तो ये भी हमारी जीएस की वीडियो है और इसमें आपको व्याख्या सहित क्वेश्चन कराए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, अफ़गानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सी, दौलत खान। और इसकी अगर व्याख्या किसी को पढ़नी हो तो वो वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकता है। इसमें पूरी बुक कवर कराई जाएगी अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन है, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है जो वो ऑप्शन बी होगा, जोनाथन पैरी। डेथ इन बनारस के लेखक जोनाथन पैरी हैं और इनकी अन्य पुस्तकों के नाम द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोटिज्म और क्लासेस ऑफ लेबर कॉस्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा आदि है। और तीसरा क्वेश्चन हमारा, एक सही सुमेलित बताना। इसमें से एक सही सुमेलित नहीं है, 3 सुमेलित हैं और एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी बोलते हैं कैल्शियम बाई कार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है, वो ऑप्शन सही है बट ये सही सुमेलित नहीं है बी, बाकी सही सुमेलित है। ठीक है, आप चाहें तो व्याख्या आराम से देख सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सही मेल है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, वॉशिंग सोडा का है सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा का है सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन, इसमें भी हम लोगों को सही मिलान करना है। प्रांतों का राजधानी ये ऑस्ट्रेलिया के प्रांत हैं इनका राजधानी शहर, उससे सही मिलान करना है हमें। तो इसका जो सही मिलान है वो सी होगा, इसका सही ऑप्शन सी होगा। ए का दूसरा, न्यू साउथ वेल्स का होगा सिडनी, और बी का 1 क्वींसलैंड का होगा ब्रिस्बेन, और विक्टोरिया का होगा मेलबॉर्न, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का होगा पर्थ। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें भी हमें, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मिलान वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डेट और ये जो राजधानियाँ हैं ये भी हमें बहुत अच्छे से याद करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है लिस्ट संगठन और स्थापना वर्ष दिए गए हैं। तो सबके संगठन और स्थापना वर्ष हमको बताने हैं। तो ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण। तो चलिए इसके हम लोग आंसर देखते हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में, 1954 में। संगीत नाटक अकादमी 1953 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 1959 में। सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र 1979 में हुई थी इसकी स्थापना, 1979 में। और संगीत नाटक अकादमी का स्थापना वर्ष 1952 दिया हुआ है इसमें, जो कि गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा एमपी में स्थित नहीं है? और जैसे कि हमें पता है कि अमनगढ़ है जो वो यूपी में स्थित है, तो वो एमपी में नहीं है। पहले ऑप्शन में ही हमको अपना आंसर मिल गया है। बाकी के बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी ये एमपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, 2 और 3, दादरी और सिंगरौली। इसका हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। दादरी और सिंगरौली उत्तर प्रदेश में स्थित कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं। डार्ली, पाली ओडिशा और विंध्याचल
मध्य प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी की घोषणा आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या 5 है, जो क्रमशः सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोजगांधी, ऊंचाहार, टांडा में है। कोयला आधारित एक बिजली संयंत्र मेजा में है, जो संयुक्त क्षेत्र का संयंत्र है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा गलत है हमें ये बताना है। ये भी हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, कई बार क्वेश्चन पढ़ने में भी हमसे मिस्टेक हो जाती है, तो इसमें जो नहीं वर्ड है इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो इसमें पशु के नाम दिए गए हैं और नस्ल दी गई है। गाय, देवनी, बकरी, बर्बरी, भैंस, भदावरी, भेड़, गिर। चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो जो गाय है वो देवनी है, बकरी की बर्बरी, भैंस की भदावरी और गाय की गिर। ये इसका डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे, ठीक है। तो पुस्तक और लेखक के नाम दिए गए हैं और हमें इसमें सही मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि रास पंचाध्यायी के लेखक हैं नंददास, चैतन्य भागवत के लेखक हैं वृंदावन दास, चैतन्य मंगल के जयनंदा, भक्ति रत्नाकर के हैं नरहरि चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं? और इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो हमारे जो आहार समूह मनुष्य शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है वो है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में से कौन थे? ये क्वेश्चन तो कई एग्जाम्स में मैंने देखा है और ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं और इसका सही ऑप्शन है सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और जो महात्मा गांधी, उन्होंने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो 1931 में हुआ था, ठीक है। और उन्होंने इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। और महिलाओं में इसके अतिरिक्त अगर महिलाओं में पूछा जाए तो एनी बेसेंट तथा सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी होगा, स्वीडन और नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल, ये उस टाइम का ही करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देख के ये समझ सकते हैं कि इस टाइप के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन ए केवल सही है, जो इसका ऑप्शन ए है। इसका ऑप्शन क्या है? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, ये सही है। बाकी इसके जो त्रिशूल पश्चिमी कुमाऊं के 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है, जिसकी सबसे ऊंची त्रिशूल 1 7120 मीटर है। 3 चोटियों को त्रिशूल 1, त्रिशूल 2 और त्रिशूल 3 नाम दिया गया है। त्रिशूल समूह नंदा देवी अभयारण्य को घेरने वाली चोटियों के वलय के दक्षिण पश्चिम कोने का निर्माण करता है। त्रिशूल शिखर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है? और इसका सही ऑप्शन है जो वो है बी, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है, तो सागर है जो वो हमारा स्थलीय नहीं है, वो हमारा जलीय पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी जनवरी 2022 का करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
है हमारा 17। ये पूछा गया है पॉलिटी से। भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया है। और 9A में हमारे ग्रामीण क्षेत्र, 9A में तो हमारा ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, तो जो हमारा 9A है उसमें हमारा शहरी क्षेत्र है, और 9 में हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, और 9B में हमारा सहकारी क्षेत्र है, सहकारी वो डाला गया है। ठीक है, तो बाकी आप चाहें तो इसमें वो देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है। ये भी क्वेश्चन मैंने कई जगह देखा है, और इसका आंसर भी मतलब नॉर्मली कई एग्ज़ाम में मतलब समझ में आ जाता है। इसका सही ऑप्शन है ए, जेट्रोफा। जैव डीजल पौधा है जेट्रोफा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर प्रशस्ति। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। मंदसौर अभिलेख में गुप्त सागर कुमार गुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना कवि वैशव ने की थी। मंदसौर अभिलेख में ही सूर्य पूजा का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पार्वती अर्गा रामसर स्थल। ये भी करंट अफेयर ही है लगभग, लेकिन अभी हम लोगों के लिए है। तो पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। यह एक पक्षी अभयारण्य है। तो ये दोनों ही सही है, क्योंकि ये पक्षी अभयारण्य भी है और ये यूपी में ही स्थित भी है, गोंडा जिले में। ठीक है, इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 है, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, पांडिचेरी। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। तो इसका घाटी बेसिन क्षेत्रफल पूछा गया है, तो बेसिन क्षेत्रफल सबसे बड़ा है महानदी का। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। महानदी की नदी घाटी जो बेसिन है वो 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और बाकियों का इससे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। ठीक है, वैज्ञानिकों का नाम है और कार्य क्षेत्र। तो बीरबल साहनी, हरित क्रांति, केसी मेहता और पी माहेश्वरी। उसके बाद MS स्वामीनाथन। तो इसमें सब लोग नॉर्मल कुछ लोगों को एक दो जैसे ऑप्शन पता होते हैं, तो इससे हम लोग सही अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे MS स्वामीनाथन का हरित क्रांति से, और बीरबल साहनी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, केसी मेहता का पादप रोग विज्ञान से है, पी माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान से रिलेटेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी, ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। तो आप लोग ये भी देखते चलना कि करंट अफेयर्स के किस टाइप के क्वेश्चंस फंसते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 2017 में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से है, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये मिडाइवल हिस्ट्री से पूछा गया है। शेरशाह सूरी, वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो केवल एक होगा। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। इसका जो दूसरा दिया गया है, हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे, तो ये गलत है।
आप लोग चाहें तो इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी न सिर्फ एक शासक के रूप में प्रसिद्ध हैं बल्कि एक सुदृढ़ प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य व्यवस्थापक आदि के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कुहना का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है बी, शेरशाह ने। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कुहना का निर्माण शेरशाह ने कराया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, वैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की है भी, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और दिसंबर 2021 ये भी पूछा गया है करंट अफेयर्स से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि नाबार्ड की स्थापना पूछी गई है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की तो 1975 में हुई थी, और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। तो चलिए ये हम लोग ऑप्शन देख के इसे सही लगाते हैं। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 से 93, और किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998, और जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव। तो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? ठीक है, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और ये है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। तो इसमें तिथियां बहुत पूछी गई हैं, कौन से परिषद का कब गठन किया गया था, तो तिथियां बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत याद करनी है आपको। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1952 में। 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, और इसकी तिथि है 6 अगस्त 1992 को। और यह एक संविधानेतर निकाय है, ये भी कई बार पूछा जाता है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, इसका मुख्यालय सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी सही व्याख्या है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सिडबी, का मुख्यालय लखनऊ में है। सिडबी 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। यह संस्था MSME क्षेत्र के वित्तीय और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए एकल खिड़की के रूप में एक प्रतिस्पर्धा ग्राहक अनुकूल संस्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है, ये साइंस से है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, धुआं, स्मोक। रिंगलमैन स्केल का इस्तेमाल होता है धुएं के मापन के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं, और ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप एक बुक लेते हैं तो उसमें आपको क्या क्या मतलब मिलेगा, ठीक है, और उसको एक कूट से लगाना है, जैसे प्रस्तावना, विषय सूची, अध्याय, अनुक्रमणिका और शीर्षक। तो सबसे पहले हम कोई भी बुक खरीदते हैं तो हमको सबसे पहले क्या मिलेगा इसमें? सबसे पहले शीर्षक, विषय सूची, प्रस्तावना, अध्याय एवं फिर अनुक्रमणिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, सहरिया। वाराणसी जिले में सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है। वाराणसी में आमतौर पे चेरो, गोंड, खरपार, धुरी, ओझा, नायक, पथरी ये जनजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, बिजनौर। जो गंगा नदी है वो यूपी में बिजनौर से होके प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलिटी से है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो वो हमारे आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108 में। इसका सही ऑप्शन बी है। अनुच्छेद 108 के अधीन दोनों सदनों के बीच गतिरोध की अवस्था में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। और अनुच्छेद 18 के अधीन इसमें अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, माल गुजरी। ये संगीत में, हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदारंग, अदारंग आदि महान विभूतियों का विशेष योगदान रहा है। और जो माल गुजरी हैं ये एक गायन राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है? तो अनुसूची किस में है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 7वीं अनुसूची है जो हमारी, उसमें राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची 3 तरह की सूचियाँ दी गई हैं। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ, लेकिन अगर मूल रूप से पूछी जाए तो 8 अनुसूचियाँ होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो इसमें से ऑप्शन ए सही होगा। नौजवान सभा की अंबिका चक्रवर्ती सदस्य नहीं थी। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में की थी। और इसके प्रसिद्ध सदस्यों में भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल, जयपाल, राजगुरु आदि थे। और अंबिका चक्रवर्ती नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया हुआ है? तो इसके ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, केवल ए, केवल दो, दोनों या दोनों ही नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बोथ। ठीक है, दोनों ही सही होंगे। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आंकलित करने का एक सही तरीका है और यह भारत में MSME हेतु व्यापार सुगमता को आकलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? B&C इसका सही ऑप्शन है। जल में घुलनशील विटामिन क्रमशः विटामिन बी और विटामिन सी है। जल में घुलनशील विटामिन शरीर में जमा नहीं होते हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन, इसको मैंने एडेक करके याद किया था। आप लोग भी ऐसे एक कोई ट्रिक बना सकते हैं कि ADEK ये घुलनशील हैं वसा में और बाकी जो हैं वो अघुलनशील हैं। ठीक है, डॉप्सन इकाई, डॉप्सन इकाई में निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, डॉप्सन इकाई से ओजोन की सांद्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन है MN रॉय, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू और SA दांगे। तो इसका सही ऑप्शन है सी। 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इसकी व्याख्या आप लोग देख सकते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना 1920 ईस्वी में बम्बई में हुआ था और जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और इसी क्रम में भारत के तत्कालीन कई राष्ट्रीय नेताओं ने इस संस्था की अध्यक्षता की और इसमें 1929 की जो अध्यक्षता है जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50, बालकाश झील निम्नलिखित में से
किस देशों में स्थित है? निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक स्थलों को, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसकी ऑप्शन नंबर देख लेते हैं पहले। पैसरा, लेखरिया, बीरभानपुर और मेहदहा। तो और इसका सही ऑप्शन होगा सी। इसमें पूछा गया है पश्चिम से पूर्व के क्रम में, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। पहले 4 सबसे पश्चिम में आएगा मेहदहा, उसके बाद आएगा लेखरिया और उसके बाद आएगा पैसरा, फिर आएगा वीरभानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना सूची 1 का सूची 2 से। तो पहले में विटामिन, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन, और देन पेप्सिन, कैरोटीन, केराटिन, प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें सही मिलान करना है। तो ये रहे इसके ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी होगा। विटामिन, कैरोटीन, एंजाइम, पेप्सिन, हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोटीन, केराटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें भी मिलान करना है। आप लोग देख रहे होंगे जीएस में मिलान वाले क्वेश्चन काफ़ी आए हैं, और इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से कवर करने हैं हमें, ठीक है। स्थल और संबंधित तीर्थकर, श्रावस्ती, ऋषभनाथ, काकंदी, पद्म प्रभु, अयोध्या, सुविधानाथ और पभूषा संभवनाथ। और इसका सही ऑप्शन है सी, ठीक है। ये रही सूची, श्रावस्ती, संभवनाथ, काकंदी, सुविधानाथ, अयोध्या, ऋषभनाथ और पभूषा पद्म प्रभु। देन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग देख के सॉल्व कर सकते हैं ये। फिर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन जीएस का। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तो इसका सही ऑप्शन है सी, फारसी। तो राजा राम मोहन राय ने 1809 में प्रसिद्ध पुस्तक जो थी वो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, एकेश्वरवादियों को उपहार, ये फारसी भाषा में लिखी थी। और इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा एवं 1828 में ब्रह्म सभा का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, साइटोकाइनिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है सी, नाइट्रेट। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मिलान वाला है, जिसमें बादशाह और दीवान इन लोगों का सही मिलान करना है, ठीक है। बादशाह अकबर, गियास बेग एतमादुद्दौला, जहांगीर असद खान, शाहजहां मुजफ्फर खान, औरंगजेब सादुल्ला खान। तो इसका जो सही सुमेल है वो डी है, इसका सही ऑप्शन है जो वो डी है। चलिए, अकबर, मुजफ्फर खान, जहांगीर, गियास बेग एतमादुल्ला और शाहजहां का सादुल्ला खान, औरंगजेब का असद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूरा नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो ये कानपुर में ही है। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो इसमें पूछा गया था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। तो राष्ट्रीय जैविक खेती गाजियाबाद, और दलहन केंद्र है कानपुर में, सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में, और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है।
निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? ऑप्शन बी आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो पहला है, यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। दूसरा है, यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नाइदर वन एंड नॉट टू। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, मोटे अनाज वाली फसलें। मोटे अनाज वाली फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, सागवान। ये भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? सही ऑप्शन होगा इसका डी, कोरिंगा। आप लोग इसकी व्याख्या भी देखते चलिए और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट करते चलिए। 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित नहीं है? तो ये आपको नाम से ही पता चल जाएगा। होकेरा आर्द्रभूमि, पॉइंट कैलीमेरे, ये जो बी ऑप्शन है इसका नाम भी मतलब कभी सुना नहीं लग रहा होगा, तो बी ऑप्शन ही है ये। नॉर्मल सेंस ऑफ ह्यूमर से भी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का, यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, भारत के प्रधान न्यायाधीश। तो इसकी आप लोग चाहें तो व्याख्या भी देख लीजिए। यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का पद का कार्य भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है रीजनिंग से कैलेंडर वाला क्वेश्चन। तो वर्ष 2020 का प्रथम दिन बुधवार था। 2021 में का अंतिम दिन कौन सा होगा? ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 70 में। तो ये है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ज़्यादातर काल और मिलान वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं, तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो तो सारी ही याद करनी है हम लोगों को, ठीक है। प्रोजेक्ट हाथी, जैव विविधता अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर। और इसका ऑप्शन रहे ये 3, 4, 1 एंड 2। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। सबसे पहले 3 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, फिर प्रोजेक्ट टाइगर आया था, फिर प्रोजेक्ट हाथी, फिर जैव विविधता अधिनियम, ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था और प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी आया था 1992 में एंड जैव विविधता अधिनियम आया था 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो इसका सही ऑप्शन है बी, कलकत्ता में। प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1817 में डेविड हेयर के द्वारा। और यह एशिया का सबसे पुराना आधुनिक शैक्षणिक संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 के बीच कितनी बार 29 तारीख पड़ेंगी? तो ये कैलेंडर से हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो फंसा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, संवेग संरक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सूची वाला है तो सही मिलान करना है हमें। अटाला देवी मस्जिद, स्मारक और निर्माता किसने बिल्ड करवाया था? ठीक है, बिल्डर कौन है इसके? तो स्मारक और निर्माता अटाला देवी मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद, कदम रसूल और अदीना मस्जिद पांडुआ। तो इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण करवाया था इब्राहिम शाह सर्की ने। छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद, कदम रसूल नुसरत शाह, अदीना मस्जिद पांडुआ सिकंदर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये पॉलिटी का है, ये आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले मालवा पर मुगल आक्रमण हुआ था, फिर आमेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह हुआ था, और फिर उड़ीसा पर कर्ण रानी की विजय, और नेक्स्ट होगा दूसरा तुकारोई का युद्ध हुआ था। तो चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। सबसे पहले मालवा पर मुगल आक्रमण हुआ था 1561 में, अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह हुआ था 1562 में, और कर्ण रानी की विजय उड़ीसा में पर 67 से 68, और तुकाकोई का युद्ध 1575। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी नीति आयोग ने शुरू किया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, 2018 में, जनवरी 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है? तो सही ऑप्शन होगा बी, द यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, जो वित्त आयोग है वो आर्टिकल 280 में आता है, 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है? तो भारत का संघ पहला है, दूसरा है भारत का प्रदेश उत्तर प्रदेश डोमिनियन, और तीसरा है विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति। तो भारत की जो संसद है उसको सिर्फ अपने भारतीय और डोमिनियन पर ही अधिकार है, कानून बनाने की शक्ति है उनके पास, ठीक है, मतलब कानून निर्माण की शक्ति है। तो तीसरा ऑप्शन तो ऐसे ही ऐसे गलत हो जाता है। चलिए सही ऑप्शन देखते हैं, बी, 1 और 2 सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, यह झील 4 देशों से घिरी हुई है, दूसरा है यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। तो दूसरा तो सही है, यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, अफ्रीका में विक्टोरिया झील, ठीक है। इसका सही ऑप्शन देखते हैं, तो सही ऑप्शन बी ही है, पहला गलत होगा, ठीक है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, यह दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। यह झील अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं? ऑप्शन सी, जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं, और इसमें से सही सुमेलित नहीं है बताना, तो सी, काबुल चना गलत है। तो मक्का नरमंजरी निकालना, मूंगफली खूंटी बनना, और तंबाकू शीर्ष कर्तन, ये ऐसे बोई जाती है, ठीक है। और काबुली चना में किल्ले नहीं निकलते हैं, किल्ले निकलने वाली फसल है गेहूं, धान, जौ और मक्का। तो फिर ये करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? स्वाधीनता से पूर्व राष्ट्रवादी कवि नहीं था, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, शिव कुमार पटालवी। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलास्का की संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? पहला है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। और दूसरा है, इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। तो इसके ऑप्शन है 1, 2, दोनों या दोनों ही नहीं। तो इसका सही ऑप्शन दोनों ही है। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, दोनों ही ऑप्शन इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 10वें अध्यक्ष पूछे गए हैं। एस सोमनाथ जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया किससे संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, महिला, एससी और एसटी से। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है? तो इसका सही ऑप्शन होगा भेड़। क्लोन से तैयार पहली स्तनपायी जानवर भेड़ है। और इस भेड़ डॉली, इसका नाम डॉली रखा गया था। इसका जन्म 1996 में 5 जुलाई को हुआ था। ठीक है, ये करंट अफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, लखनऊ में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला है, इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। और दूसरा है, इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो सही ऑप्शन होगा इसका सी, दोनों ही। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे राइजोम कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? स्टेरॉयड है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, स्टेरॉयड है। आज के लिए इतनी ही क्लास, और अगली वीडियो में इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो कवर कर दिए जाएंगे। थैंक यू।